रीवा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज मामला शीघ्र वापस नहीं लिया तो कांग्रेस प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेगी। रीवा में अपने निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद एक बड़ी रणनीति तैयार कर भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। हम यह नहीं सह सकते कि विपक्ष की आवाज को पुलिस और प्रशासन के दबाव में दबाया जाए। जीतू पटवारी पर दर्ज मामला पूरी तरह राजनीतिक से प्रेरित है। अगर यह FIR वापस नहीं ली गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ेंगे। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि सरकार के इशारे पर विपक्ष मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। अब देखना यह होगा कि भाजपा सरकार इस चेतावनी के बाद क्या रुख अपनाती है और कांग्रेस का यह आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। राजन शुक्ला कहती का अब प्रदेश के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के ऊपर जो अपराध है पंजीबद्ध किया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से ये कहते हैं कि ये प्रकरण वापस ले, अन्यथा पूरे प्रदेश में पूरे कांग्रेस जन मिल करके मैं समझता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इसकी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं गई थाने में, जिसमें पुलिस एक महिला को कोहनी से मार रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मऊगंज में पत्रकार के ऊपर भी फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ था, बिल्कुल आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस बात को मेरे सामने, उस दिन मेरा आंदोलन था, हमने दबाव बनाया तो पत्रकार को छोड़ा गया। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, मैंने भाषण में बोला, फिर SP को बोला तो वो छोड़े। और लगातार पुलिस मऊगंज भर की नहीं, देश पूरे प्रदेश की और रीवा की सारी पुलिस कोरेक्स, लूट, गांजा इन सब में लिप्त है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट है। इनसी सब बातों को दबाने के लिए चाहे जीतू पटवारी के ऊपर फर्जी आरोप लगाए, चाहे मेरे ऊपर लगाए, चाहे किसी पत्रकार के ऊपर लगाए, पूरा ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है कि लोगों को पूरी तरह से उनकी बातों को दबा दिया जाए और वो बोल न सके, तो उसमें सब शामिल है, पत्रकार भी, हम भी, आम जन भी। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी, हम लोग स्वयं अपने स्तर से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपने लड़ाई लड़ने के लिए सृजन का कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में। और जैसे सृजन का कार्यक्रम संपन्न होता है तो नए नए लोग आगे आएंगे और कांग्रेस पार्टी में के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और इस बात की लड़ाई जो भी भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष पर बड़ा इल्जाम लगाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी जब से प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, वो लगातार मध्य प्रदेश के हर मुद्दों पर कहीं न कहीं उन्होंने इस बात को उठाया है कि मध्य प्रदेश की सरकार चोरी, लूट इन सब में लिप्त है। जिस तरीके से हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी हर मुद्दे को लड़ा, आज वो मध्य भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी सरकार लगातार उनको प्रताड़ित कर रही है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उनको ED के माध्यम से अन्य मुद्दों से फंसाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, ये पूरी तरह से डरी सहमी हुई है। इनके पोल उजागर हो चुके हैं। देश को सिर्फ 2 व्यापारी लूट रहे हैं और बेच रहे हैं, अंबानी और अडानी, इधर अमित शाह और मोदी। इन्हीं का पूरा काकस है। ये जिसको चाहे उसको फंसाए, जिसको चाहे उसको छोड़े। जिस तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई में जब लड़ी जा रही थी, देश पूरी तरह से प्रताड़ित देश की जनता, तो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज वही स्थिति आज पूरे देश और प्रदेश में आ चुकी है, जिसकी लड़ाई देश में अगर राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में हर कांग्रेसी लड़ाई लड़ रहा है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये छोटी छोटी बातों पर और मतगणन करके और गलत तरीके से फंसा करके अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कि जीतू पटवारी की आवाज़ हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ हो, चाहे राहुल गांधी जी की आवाज़ हो, चाहे किसी भी कांग्रेसी की आवाज़ हो, जिले स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, अगर उसको दबाना चाहेगी तो बिल्कुल नहीं दबने वाली है।
जिस तरीके से देश में आज़ादी की लड़ाई 1857 1947 में लड़ी गई थी, वह 2028 तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और यह सब फर्जी है और फर्जी तरीके से फंसा करके मोहन यादव अपने आप को बचा नहीं सकते और जीतू पटवारी को सोचे कि उनकी आवाज दब जाए, तो ये सब होने वाला नहीं है। ये मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कल एक वीडियो वायरल